10 के बायो के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर शिखा एंड वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। इन अदर हैंड एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एक डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। बट प्लांट्स तो लोकोमोशन शो नहीं कर सकते, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट नहीं कर सकते। तो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में मूवमेंट्स टू टाइप से होता है, डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। सबसे पहले देखते हैं डिपेंड ऑन ग्रोथ। इस टाइप का ग्रोथ, इस टाइप का मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, प्लांट को मिल रहा है सनलाइट, सनलाइट के थ्रू वो ग्रो कर रहा है और उसकी ग्रो और उसका डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इसको ट्रॉफिक मूवमेंट भी बोलते हैं। एंड आते हैं इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इसमें प्लांट्स में ग्रोथ तो नहीं होती, बट प्लांट्स की कुछ बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है। तो इस टाइप की मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। नास्टल मूवमेंट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ का एग्जाम्पल है टच मी नॉट प्लांट। जिसको हिंदी में हम छुई हुई का प्लांट्स भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो छुई हुई के प्लांट में क्या होता है, जैसे ही उसकी लीव्स को टच करते हैं उसकी लीव्स श्रिंक हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल केमिकल्स सेल के थ्रू होता है। ये एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है। पहले ये एक सेल में मूव करेगा, देन अदर सेल में, एंड सो फॉर। और जब ये एक लीव से दूसरे लीव में ट्रांसफर हुआ, देन अदर लीव्स में, देन आगे की लीव्स में, तो वैसे ही सेल ने अपने साइज को चेंज कर दिया बाय लूजिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हुई, बट प्लांट्स की लीव्स की साइज में चेंज हो गया। अब देखते हैं ट्रॉपिस। कोई भी प्लांट स्टिमुलेशन के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देता है, इसी प्रोसेस को हम ट्रॉपिस बोलते हैं। स्टिमुलेशन के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। स्टिमुलेशन क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाहरी एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देता है। इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो इसमें हम इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। The plant shows response towards stimulus called tropism.
ट्रॉपिज्म के टाइप देख लेते हैं। ट्रॉपिज्म 5 टाइप्स की होती है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। सबसे पहले देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म लाइट से रिलेटेड है। जियोट्रॉपिज्म अर्थ से रिलेटेड है। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर से रिलेटेड है। केमोट्रॉपिज्म केमिकल से रिलेटेड है। एंड थिग्मोट्रॉपिज्म टच और सेंस से रिलेटेड है। तो अब इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जब कोई प्लांट लाइट के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देता है तब उस प्रोसेस को हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं द प्लांट shows stimulus. The plant shows stimulation towards light. Called phototropism. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे स्टेम हो गया, स्टेम लाइट के लिए कैसे रिस्पॉन्स करेगा? निगेटिव करेगा। कट। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि स्टेम लाइट के लिए कैसे रिस्पॉन्स करेगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्टेम की ग्रोथ कैसी होती है? टुवर्ड्स द लाइट, इसलिए लाइट के लिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इन अदर हैंड रूट की बात करते हैं तो रूट कैसा शो करेगी? लाइट के लिए रिस्पॉन्स निगेटिव शो करेगी, क्योंकि रूट्स नीचे की तरफ होती हैं, तो इसीलिए लाइट के लिए इनका रिस्पॉन्स होगा निगेटिव। रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब नेक्स्ट देखते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है अर्थ। जब कोई प्लांट अर्थ के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स शो करता है तब हम इस प्रोसेस को जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं द प्लांट shows response towards earth called geotropism. अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि स्टेम कैसा शो करेगी? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी, क्योंकि कोई भी प्लांट के ऊपरी भाग में स्टेम सिचुएटेड होती है, इसलिए ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी। इन अदर हैंड रूट्स कहाँ सिचुएटेड होती हैं? सॉइल में सिचुएटेड होती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म। जब कोई प्लांट वाटर के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स शो करता है तब इस प्रोसेस को हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं द प्लांट शोज response
towards water called hydrotropism. अब सबसे पहले देखते हैं रूट्स। रूट्स कहाँ सिचुएटेड होती हैं? सॉइल के अंदर सिचुएटेड होती हैं, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगी। इन अदर हैंड स्टेम कहाँ सिचुएटेड होते हैं? किसी भी प्लांट के अपर साइड में सिचुएटेड होते हैं, इसलिए ये निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगे। नेगेटिव इज इट क्लियर? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म किससे रिलेटेड है? केमिकल से रिलेटेड है। जब कोई प्लांट केमिकल के लिए रिस्पेक्ट देता है, केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स देता है, केमिकल के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देता है, तब इस प्रोसेस को हम केमोट्रोपिज्म बोलते हैं। द प्लांट सोर्स reaction towards chemical called chemotropism. अब केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल क्या है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट एक बार हम फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है? एंथर, जो कि किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन मूवमेंट करके स्टिग्मा के टॉप पे पहुंचते हैं, स्टिग्मा क्या होता है? किसी भी फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से मूवमेंट करके स्टिग्मा के टॉप पर आते हैं, तब इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, तब यहाँ पे ओवरी एक केमिकल जनरेट करती है, और इस केमिकल के जनरेट होने से पॉलन ग्रेन्स ओवरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तब यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे पॉलन ट्यूब बोलते हैं। तो इस टाइप के ट्रोपिज्म को हम केमोट्रोपिज्म बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म रिलेटेड है टच से, टेम्परेचर से, या किसी भी प्रकार का सेंस होगा उसको थिग्मोट्रोपिज्म के अंदर आएगा। तो थिग्मोट्रोपिज्म, जब कोई प्लांट टच, टेम्परेचर और सेंस के रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स देते हैं, तब इस प्रोसेस को थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं द प्लांट सोर्स response towards touch called थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल होगा वाटर। थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जांपल होगा मनी प्लांट। जब हमने घर पे मनी प्लांट लगाते हैं, तो उसके सपोर्ट के लिए हम एक स्टिमुलस लगा देते हैं, ये बोले कहलाएगा स्टिमुलस। इसे स्टिमुलस के फिजिकल टच से प्लांट्स की लीव्स ग्रो करती हैं,
और टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये है टेंड्रिल्स। तो इस टाइप के ट्रॉपिज्म को हम थिगमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्लांट हार्मोन्स। हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए उनमें डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, साथ ही साथ एंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है। बट प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता, प्लांट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन उनमें पाए जाने वाले कुछ हार्मोन्स के थ्रू होता है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। तो प्लांट्स में ये 5 टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि उनके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इनमें से ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन क्या करते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन प्रमोट द ग्रोथ, इसीलिए हम इसे ग्रोथ प्रमोटर्स बोलते हैं। इन अदर हैंड एथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, इसलिए इसे हम ग्रोथ इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो चलिए इन हार्मोन्स के बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीन। ऑक्सीन किसी भी प्लांट के टॉप में पाया जाता है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ स्टेम। ऑक्सीन हार्मोन स्टेम की ग्रोथ पे हेल्प करता है। ग्रोथ ऑफ स्टेम। सेकेंड है ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। अब लेटरल बड क्या होता है? आपने प्लांट्स में देखा होगा, एक बर्ड तो यहाँ पे होगी, बट प्लांट्स के नीचे भी कुछ बर्ड्स यहाँ पे ग्रो कर जाती हैं। ये इन्हीं बर्ड्स को हम लेटरल बर्ड्स बोलते हैं। तो ऑक्सीन हार्मोन लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। थर्ड है जब हम किसी भी प्लांट की स्टेम, एक एग्जांपल लेते हैं रोज। रोज की स्टेम को हमने सॉइल पे अंदर डाला और उसमें रूट जल्दी से जल्दी उगे, उसमें रूट जल्दी से जल्दी आए, उसके लिए ऑक्सीन हार्मोन हेल्प करेगा। तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रूट्स इन कटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन है। इसके फंक्शन देख लेते हैं। प्रमोट सीड जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट होने वाला होगा तब उसको प्रमोट करेगा, मतलब सीड जर्मिनेशन की जो है डोरमेंसी पीरियड उसको डिक्रीज करेगा, कम करेगा, जिससे कि बीज जल्दी से जल्दी जर्मिनेट हो सके। प्रमोट द सीड जर्मिनेशन। सेकेंड है प्लांट की ग्रोथ में जिब्रेलिन हार्मोन हेल्प करता है। अगर किसी भी प्लांट में जिब्रेलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो प्लांट शॉर्ट हाइटेड रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं, बौने हो जाते हैं। इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट्स।
एंड इसका थर्ड फंक्शन है स्टिमुलेट ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो लिखेंगे स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट ऑफ फ्लावरिंग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की ओर, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के फंक्शन देख लेते हैं। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल डिवीजन होगा उसी के थ्रू प्लांट ग्रो करते हैं, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, प्रमोट सेल डिवीजन। का सेकेंड फंक्शन है शूट फॉर्मेशन, एंड इसका थर्ड फंक्शन है डिलेइंग द एजिंग ऑफ लीव्स। अब डिलेइंग द एजिंग ऑफ लीव्स क्या होता है, जब कोई प्लांट में स्टार्टिंग में लीव्स आती है तो आपने देखा होगा वो लीव्स ग्रीन कलर की होती है, जैसे जैसे प्लांट की लीव्स पुरानी होती जाती है वो येलोइश रंग की हो जाती हैं और एटलीस्ट वो प्लांट से ब्रेक डाउन होके गिर जाती हैं। तो साइटोकाइनिन हार्मोन उनके किसी भी लीव्स के डिले एजिंग को कम करता है। एजिंग को कम करना मीन्स उसके येलोइश होने को कम करेगा, जिससे कोई भी लीव्स जल्दी से जल्दी प्लांट से ना गिर सके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की ओर, इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन किसी भी, चाहे वो फ्रूट्स हो गया चाहे वो वेजिटेबल्स हो गई, उनके राइपनिंग में हेल्प करता है, उनको पकने में हेल्प करता है। तो इसके फंक्शन लिखेंगे हम, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका सेकेंड फंक्शन है ये फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड लीव्स जो को जल्दी से जल्दी गिराने के लिए प्रमोट करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये हार्मोन कैसे काम करता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम करता है, ग्रोथ को इनहिबिटर यानी कम करने का काम करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज द फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन की ओर, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड भी एक एब्सिसिक एसिड भी एक ग्रोथ इनहिबिटर्स है। इनहिबिटर्स का मतलब ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन है। तो इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। ये स्टोमेटा की क्लोजिंग को बढ़ाता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टोमेटा के बारे में पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंटेन करना। जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जब स्टोमेटा की दोनों वॉल श्रिंक हो जाती है, जब आपस में वो क्लोज हो जाते हैं, तो उससे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। जब ज्यादा देर तक स्टोमेटा क्लोज होंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं इंक्रीज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सेकेंड, ये शीट के जर्मिनेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, शीट के जर्मिनेशन को रोकने का काम करते हैं, सीड की जो डॉर्मेंसी पीरियड होती है उसको बढ़ाते हैं। इंक्रीज द डॉर्मेंसी पीरियड ऑफ सीड्स एंड
कंट्रोल द सीड जर्मिनेशन। तो ये थे प्लांट्स हार्मोन्स एंड उनके फंक्शन। तो आज की ये क्लास हमारी एंड होती है। हम अपनी अगली क्लास में एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी सजेशंस हैं, आपके जो भी कमेंट है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।